यो सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। तो गाइस बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में, यानी कि भाई 13 मार्च मंडे का डे, एक नया वीक की स्टार्टिंग। तो नए वीक की स्टार्टिंग कैसी रहने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी, और कौन से वो कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स है जिसको हम अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। और ये जो हमारा पिछला हफ्ता बीता है ये कैसा बीता है इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। और निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, तीनों के बारे में बात करने का ट्राई करेंगे। और पहले हम बात करेंगे कि पिछला हफ्ता कैसा बीता है, उसके बाद हम बात करेंगे भाई कि कल के लिए हमारे क्या लेवल्स बनेंगे, कल अपन कैसे ट्रेड करेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिना किसी टाइम का वेस्ट करे हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई निफ्टी के बारे में बात करेंगे। एक बार बात कर लेते हैं वीक टाइम फ्रेम की कैंडल को, कि वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल भाई कैसी बनी है और अपने को क्या बता रही है। तो आ जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल पे। सो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल जो इस वीक की आई है, सिंपल मैं चार्ट को जूम करता हूं, और वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल जो आई है वो भाई एक बेयरिश कैंडल आई है। रेड कलर की एक बेयरिश कैंडल है, जो कि अपनी पिछली वाली कैंडल को जो हैमर थी, जो इससे पिछला वीक जो था वो एक हैमर टाइप का बनाया था। बट मैंने आपको बोला था कि अगला जो वीक रहेगा ऐसा कुछ बहुत ज्यादा ऊपर जाता हुआ आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने वीक टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड सिंपल बताया था कि ट्रेंड जो है वो वीक पे डाउन चल रहा है, अगर आप सभी को ये दिख रहा हो तो ठीक है। तो बहुत ईजी है, ट्रेंड अब सभी अपन सभी को डाउन दिख रहा है। तो इतनी जल्दी अपन लोग भाई मोमेंटम नहीं मान सकते ऊपर का, जब तक मार्केट भाई वीकली पे 18,000 या 18,200 के ऊपर, या मेरी बात मानो तो भाई जब तक, हाँ 18,200 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करेगा, अभी वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल जब तक 18,000 या 18,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, तब तक हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ट्रेंड रिवर्स होगा। अभी तक अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो अभी यहां से लेकर लगभग, ये ट्रेंड की शुरुआत हुई थी लगभग 5 दिसंबर से, और 5 दिसंबर से कंटिन्यूसली मार्केट जो है एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। हाँ, अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो 18,000 या 18,200 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल सस्टेन करेगा, तब हम बोलेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल है, फिर से बुलिश साइड का अपने को सोचना है। अभी तक की अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो वीकली टाइम फ्रेम अपने को डाउन ट्रेंड ही बता रहा है। ठीक है, एक बार मैं आपको लेके आता हूं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा हम निफ्टी को समझने को ट्राई करते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे तो भाई अपने को क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि देखो मार्केट जो है क्लियर एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इंपल्सिव करेक्टिव बना बना के मूव दिए जा रहा है। मार्केट मार्केट बोल रहा है कि भाई पैसा छापो, और हम पैसा छाप भी रहे हैं। थर्सडे को हमने ट्रेड करा था, एक्सपायरी वाले दिन लगभग हमने एक प्रीमियम को बाय करा था बैंक निफ्टी का 120 पे, और उसका हाईएस्ट गया था 340 रुपए तक। निफ्टी में हमने बाय करा था 80 रुपीज पे, और वो प्रीमियम गया था 160 तक। तो बहुत अच्छा ट्रेड था। हाँ, फ्राइडे को कोई ट्रेड नहीं करा, बिकॉज फ्राइडे को आप सभी ने देखा मार्केट बहुत ही ज्यादा साइडवेज थी। तो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ट्रेंड अपने को सिंपल बोल रहा है कि मार्केट डाउन है। अगर रिवर्स करना है मार्केट तो कम से कम मार्केट इस लेवल को तो ब्रेक करे भाई। कम से कम ये जो 18,200 का लेवल है, ये वाला जो एरिया है, कम से कम इसको तो ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे कि हाँ एक अप ट्रेंड की मोमेंटम हम सोच सकते हैं कि हाँ डाउन ट्रेंड खत्म हो सकता है, रिवर्स हो सकता है ट्रेंड। जब तक ये नहीं टूटेगा 18,200, मैंने पिछली वीक के एनालिसिस में भी ये बोला था, हर मंडे के एनालिसिस में मैं बात करता हूँ वीक के बारे में, तो यही मेरा रहेगा कि जब तक 18,200 नहीं टूटेगा तब तक तो मैं नहीं सोच सकता कि अभी मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा या ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई भाई एनालिसिस की। वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम अपने को अभी तक यही कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। ट्रेंड जो है मार्केट का वो डाउन है, बेयरिश है। अब आ जाते हैं भाई कल के लिए। तो कल के लिए क्या लेवल्स बनेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने निफ्टी के लेवल्स को ड्रॉ कर रखा है। 15 मिनट पे निफ्टी के लेवल्स को एडजस्ट कर रखा है आप सभी के लिए। बहुत ही इजी ट्रेड्स है आप सभी के लिए कि कैसे ट्रेड करना है, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा। लेके आता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और समझाने का बहुत ही इजी लेवल्स के साथ आपको समझाने का ट्राई करूंगा। देखो बहुत इजी है। अगर कल अपने को बाय साइड जाना है निफ्टी के अंदर, तो सिंपल है, डे हाई का ब्रेकआउट करना चाहिए भाई, इस वाले एरिया का ब्रेकआउट करना चाहिए। बहुत सिंपल कि 6 क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाए एनालिसिस की वीडियो। डे हाई का ब्रेकआउट करना चाहिए 17,450 रुपए का, जो डे हाई है फ्राइडे का, इसका ब्रेकआउट करना चाहिए। ये ब्रेकआउट करेगा तो हम लोग बाय साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट जो अपना देखने को मिलेगा 17,540 का देखने को मिलेगा। क्यों सर जी ऐसा क्या है 17,540 पे? सिंपल, यहां पे अपने को पहला हॉल्ट दिखता है तो इसको हमने मार्क कर लिया। उसके बाद अपना जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 17,590 का लेवल। 17,590 के लेवल पे ये एक हल्का सा अपने को गैप टाइप का देखने को मिल रहा है, तो इस गैप को अपन फिल कर सकते हैं, और सीधा हॉल्ट अपने को यहां पे दिखता है। तो दूसरा लेवल ये बन गया। उसके बाद अगर अपन इसके ऊपर जाए तो उसके बाद अपना टारगेट बनता है 17,640 का लेवल। ये अपना थर्ड टारगेट, फाइनल टारगेट यहां तक के हिसाब से, एंड यहां के हॉल्ट के हिसाब से। सिंपल, बहुत ईजी है। सेल साइड जाना तो सिंपल है,
मैंने हल्का सा एक जोन टाइप का बना लिया है, एक बॉक्स पैटर्न टाइप का बना, आप कह सकते हो बॉक्स पैटर्न बना सकते हो। अगर आप लोग कहो सर डेलो तो ये है बट आपका लेवल ये है, तो मैंने एक मेजर लेवल देख लिया कि मैं डेलो को भी कवर कर लूं, है ना, मैं डेलो को भी कवर कर लूं, इसको भी कवर कर लूं, इसको भी कवर कर लूं, ये पूरा एरिया मेरा कवर हो जाए। तो मैंने मेजर लेवल निकाल लिया। एक तो मेजर लेवल मेरा क्या निकला, 17,300 का। मार्केट जब 17,300 के नीचे जाने का ट्राई करेगा तब मैं सेल साइड जाने का ट्राई करूंगा। मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा 17,260 का होगा, सेकंड टारगेट जो होगा 17,200 का होगा, एंड फाइनल टारगेट जो मेरा बनेगा वो 17,095 रुपए तक का बनेगा। अब सर ये जो डाउन साइड के लेवल थे एक बार इसके बारे में भी समझा देते तो बहुत ईजी रहता। ये डाउन साइड के जो मैंने लेवल्स निकाले हैं थोड़े पीछे से निकाले हैं, आप सभी को दिखाता हूं कितना पीछे से, कहां से मैंने ये लेवल मार्क करा है, क्योंकि आसपास ना अपने को कोई लेवल नहीं दिखता है। तो अगर आपको कभी ऐसा होता है कि आपको कभी लेवल ना दिखे, अगर आपको 1-2 हफ्ते के अंदर लेवल नहीं दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल से आप पीछे जा सकते हो। बट अगर आपको पहले ही दिख जाते हैं तब पीछे जाने की जरूरत नहीं है, पर अगर पहले नहीं दिखते तब अपने को पीछे जाने की जरूरत है। तो अगर मैं पीछे जब गया तो मेरे को हॉल्ट जो देखने को मिला, मैं आप सभी को दिखाता हूं, ध्यान से समझना। थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी आज की बट इंफॉर्मेटिव बनेगी, तो ध्यान से वीडियो को समझना। क्या वीडियो है, देखो सिंपल लेवल्स क्या बने। पहले मैंने लेवल को मार्क कर लिया था भाई कि 17 सही, देखो यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा 17,260 का। 17,260 मेरा यहाँ तक का आ रहा था, तो मैंने उसके बाद का हॉल्ट देखा तो मेरे को ये दिखा, उसके बाद का हॉल्ट मेरे को ये दिखा, जो कि लेवल बन रहा है 17,200। अब 17,200 एक टेक्निकल लेवल तो बना ही, बट एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बना, एक क्रुशियल लेवल भी बना कि 17,200 है भाई, तो इसको मार्क कर लेते हैं। उसके बाद की अगर मैं लेवल की बात करूं, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं आप सभी के लिए और अब मैं आपको समझाऊं, तो इसके बाद जो अपने को सीधा हॉल्ट देखने को मिलता है वो यहां पे देखने को मिलता है, 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 यहां पे देखने को मिलता है। तो आप सभी को मैंने ये हॉल्ट दिखा दिए, तो इसके बेस पे हमने ये अपना थर्ड टारगेट बताया। तो ये 3 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। सो ये हमारे लेवल्स बनेंगे। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। अग्रेसिव एंट्री और सेफ एंट्री कैसे बनेगी उसके बारे में हम बात करते हैं, आ जाते हैं चार्ट पे और अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज के बारे में बात करते हैं। ओके, सो मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम इन करता हूं। ओके, बहुत इजी है भाई। अगर बाय साइड अपने को अग्रेसिव जाना है तो सिंपल है, डे हाई का ब्रेकआउट करता है, 17,450 का ब्रेकआउट करता है तो हम लोग बाय साइड जाएंगे, एक रीटेस्ट आ जाएगा डे हाई पे तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बहुत इजी था। वही सेम चीज अपोजिट है डाउन साइड के लिए भी। क्या है, 17,300 का ब्रेकडाउन करता है डेलो का तो अग्रेसिव जाएंगे, एक 17,300 पे डेलो पे रीटेस्ट दे देगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। बहुत सिंपल। ठीक है, बात कर लेते हैं कितने परसेंट का हमारा टारगेट है। तो बाइंग साइड हमारा टारगेट बन रहा है लगभग 1.15% के आसपास, लगभग 200 पॉइंट्स के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1.25% के आसपास का, लगभग 215 पॉइंट के आसपास का। सो सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। एंड एक वीकली एनालिसिस भी हो गई, एक ट्रेंड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई बैंक निफ्टी के बारे में, आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। थोड़ी सी वीडियो लंबी बनेगी बट कोई ना, वीडियो में मजा आएगा, ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले भाई बैंक निफ्टी के बारे में भी हम बात करेंगे एक बार, वीकली टाइम फ्रेम के बारे में, कि जो वीक है, जो ट्रेंड है वो अपने को क्या बता रहा है। अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके आऊं तो बहुत इजी ट्रेंड जो देख के अपने को पता लग रहा है कि क्या ट्रेंड है। देखो सिंपल, इसमें भी अपने को एक डाउन ट्रेंड टाइप देखने को मिल रहा है। देखो मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम करता हूं, एक डाउन ट्रेंड टाइप आपको देखने को मिल रहा है कि मार्केट इन्वर्टेड हैमर बना के ये 12 तारीख से मार्केट ने यहां पे गिरना शुरू करा। 12 तारीख से भाई कंटिन्यूसली मार्केट गिर रहा है और एक हल्का डाउन ट्रेंड ही चल रहा है भाई। लगभग ये देखो 12 तारीख से एक डाउन ट्रेंड ही चल रहा है 12 दिसंबर से, क्योंकि अभी तक कोई अपसाइड की मूव इतनी तगड़ी तो दिया नहीं है। क्योंकि देखो जितनी, देखो ग्रीन कैंडल एक आती है लेकिन रेड कैंडल 1 2 3 4 और बड़ी बड़ी आती है। ग्रीन कैंडल एक आई, उसके बाद रेड कैंडल आई। जितना ग्रीन कैंडल रिकवर करती है 2 कैंडल में, उतना रेड कैंडल एक बारी में उसको कवर कर दे रही है। तो डेट मींस क्या पता लग रहा है कि ट्रेंड जो है वो बेरिश है और बेयर्स अपना पावर दिखा रहे हैं। हाँ, उसकी भी बात कर लेते हैं भाई। अगर हम ट्रेंड को अपोजिट मानेंगे तो कहां से मानेंगे, कम से कम भाई मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे 43,000 के ऊपर क्लोज करना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे कि हाँ ट्रेंड थोड़ा सा रिवर्स होने का ट्राई कर सकता है। बट वीकली अभी तक अपने को यह बता रहा है कि ट्रेंड जो है वो डाउन रहेगा। ठीक है, लेके आता हूं डेली टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे आपको और क्लियर कर देता हूं भाई। देखो डेली टाइम फ्रेम पे तो अपने को इजीली पता लग रहा है कि ये देखो सिंपल इंपल्सिव करेक्टिव का डाउन ट्रेंड ये मूव चल रहा है। सिंपल इंपल्सिव करेक्टिव, बहुत ही इजी इंपल्सिव करेक्टिव का डाउन ट्रेंड ये मूव चल रहा है। आप सभी को ही दिख रहा होगा कि डाउन ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है मार्केट में। तो जब तक भाई कम से कम, अगर बिल्कुल कम से कम आप मेरे से पूछो तो कम से कम भाई मार्केट 42,000 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए।
कम से कम 42,000 के ऊपर सस्टेन तो करना चाहिए, 42,000 के ऊपर, तभी हम लोग कहेंगे कि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, क्योंकि जब तक ये लोअर लोज की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं बोलेंगे कि ट्रेंड रिवर्स होगा। सो अभी भी हम मार्केट को ये बोलेंगे कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में। लेके आता हूं भाई 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और समझाता हूं आपको लेवल्स की कल के लिए क्या लेवल्स बनेंगे, मंडे के लिए 13 मार्च के लिए हमारे क्या लेवल्स बनेंगे। ये है भाई हमारे लेवल्स, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये हॉल्ट, ये डे हाई, फिर इधर हॉल्ट, सिंपल, बहुत इजी। इसके बीच में एक हॉल्ट मार्क कर लेंगे जो मेरे को दिख रहा है लगभग ये वाला एरिया मार्क हो गया, बस सिंपल है। डे लो को मार्क करा, डे लो के बाद एक ये हॉल्ट बना और उसके बाद एक ये हॉल्ट बना और एक ये हॉल्ट बना, बहुत इजी। 15 मिनट पे लेवल्स को मैंने एडजस्ट कर रखा है और अब बताता हूं आपको एंट्रीज कैसे करनी है। सिंपल वे में एंट्री बताऊंगा, बहुत इजी वे में। अगर अपने को कल बैंक निफ्टी के अंदर बाय साइड जाना तो सिंपल है, डे हाई का क्रॉस करना चाहिए, सिंपल बाय साइड जा सकते हैं, जो कि लेवल बन रहा है 40,836 का। 40,836 के ऊपर जाने का मार्केट ट्राई करता है तो हम लोग बाय साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 41,150 का, सेकंड टारगेट होगा 41,400 का एंड फाइनल टारगेट लगभग देखने को आपको मिल सकता है 41,660 तक का। ठीक है, ये तीन टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो बहुत ईजी है भाई, 40,337 के नीचे मार्केट जाने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 40,080, सेकंड टारगेट विल बी 39,840 एंड फाइनल टारगेट विल बी 39,700। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट बाय साइड बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की। सो बहुत इजी, जैसा मैंने आपको निफ्टी में बताया वैसा ही भाई बैंक निफ्टी में डे हाई का ब्रेकआउट करता है एग्रेसिव, एक डे हाई का रीटेस्ट कर देगा तो सेफ, सिंपल। डे लो का ब्रेकडाउन कर देगा तो एग्रेसिव जाना है सेल साइड में, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। तो ये थे भाई बैंक निफ्टी के लेवल। बता देता हूं भाई कितने पॉइंट्स के हमारे टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है यहां से लेकर यहां तक, लगभग 800 पॉइंट के आसपास का, लगभग 2% के आसपास का बाइंग साइड में टारगेट। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में लगभग 650 पॉइंट, 635 पॉइंट के आसपास का टारगेट, 1.5% के आसपास का टारगेट। तो ये था। और मेरे को इसमें एक लेवल आपको बताना है कि एक ये 40,000 के लेवल को, क्रूशियल लेवल को मार्क कर लेना और इसको जो है मैं एक एक आज पूरी छोटी से छोटी चीज आपको वीडियो में समझाने का ट्राई करूंगा भाई। एक ये इस क्रूशियल लेवल को मार्क करके रख लेंगे हम लोग, जिससे जब अपन ट्रेड करें तो अपने को याद रहे कि 40,000 का लेवल बीच में पड़ रहा है। और एक अपन ये 41,500 का लेवल मार्क कर लेंगे, एक ये क्रूशियल लेवल मार्क कर लेंगे, बहुत इजी है। और एक लेवल एक और पड़ रहा है, सॉरी लेवल तो पड़ रहा है भाई, सॉरी क्या बताना तो पड़ेगा, एक लेवल ये पड़ रहा है 41,000 का। बस ये तीन क्रूशियल लेवल्स को, इनको मार्क कर लेना और ये है आपके लिए लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए फॉर टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई फिन निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं फिन निफ्टी के चार्ट पे, बहुत ही इजी लेवल्स भाई फिन निफ्टी के लिए। ठीक है, फिन निफ्टी में भी भाई सेम चीज है। अगर मैं फटाफट थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताने का ट्राई करता हूं, वीकली टाइम फ्रेम अगर मैं आपको लेके आऊं तो सेम भाई जैसा बैंक निफ्टी में था वैसा ही फिन निफ्टी के अंदर है, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, इंपल्सिव करेक्टिव का मूव चल रहा है। अगर आप सभी ने इंपल्सिव करेक्टिव पढ़ रखा है तो इंपल्सिव करेक्टिव का सिंपल मूव चले जा रहा है और मार्केट उसको फॉलो कर रहा है। तो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं डाउन ट्रेंड, जिससे अपने लिए इजी हो। बहुत इजी चल रहा है भाई, देखो ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर प्राइस एक्शन जिसे बोलते हैं, मार्केट उसे फॉलो कर रहा है। लेके आता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और लेवल्स आपको समझाता हूँ कि क्या लेवल्स है। बहुत इजी लेवल्स आप सभी के स्क्रीन पे, जैसा भाई बैंक निफ्टी में था एक्जैक्टली सेम है, 60-70% सेम है। डे हाई डे लो मार्क करना है, उसके बाद जो जो हॉल्ट है उसको मार्क करना है और लेवल्स ड्रॉ करना है। लेके आता हूँ 15 आवर के टाइम फ्रेम पे और बात करते हैं क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्या एंट्रीज अपने को देखने को मिल सकती है। ओके, अगर अपने को कल भाई बाय साइड में जाना है, बाय साइड में जाना है बैंक निफ्टी के अंदर, ओ सॉरी फिन निफ्टी के अंदर, तो हमारा लेवल बन रहा है 18,080 का। डे हाई का लेवल जो फ्राइडे का डे हाई था वो लेवल हमारा बनेगा। फर्स्ट टारगेट हमारा देखने को मिलेगा 18,140 का, सेकंड टारगेट हमारा देखने को मिलेगा 18,240 का एंड थर्ड टारगेट अपना देखने को मिलेगा 18,430 तक का। ये तीन टारगेट आप देख सकते हो, चौथे टारगेट की कोई जरूरत नहीं है। चौथा टारगेट ठीक है 18,500 तक का एक क्रूशियल लेवल हम मार्क कर लेते हैं। इसको रेड कर लेंगे, डैश शेड कर देंगे एंड इसको हम रेड कलर से मार्क कर देंगे। ठीक है, तो 18,500 तक का एक फाइनल टारगेट मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सेल साइड में भाई सिंपल है, डेलो के नीचे जब मार्केट जाता है 17,870 के नीचे आने का ट्राई करता है डेलो के नीचे, तो हम लोग सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 17,800 तक का, सेकंड टारगेट विल बी 17,715 तक का एंड फाइनल टारगेट विल बी 17,624 तक का। ये तीन टारगेट सेल साइड और ये तीन टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं एग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की, सो बहुत ही इजी भाई, वही सेम चीज। डे हाई का ब्रेकआउट करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। डेलो का ब्रेकडाउन करता है तो एग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर लेवल फॉर फिन निफ्टी
टुमारो। बात करते हैं भाई कितने पॉइंट्स का हमारे टारगेट है, कितने परसेंट का हमारा टारगेट है बाइंग और सेल साइड। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट लगभग बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक लगभग भाई 2.5% के आसपास का, लगभग 400 पॉइंट्स के आसपास का बाइंग साइड में टारगेट। सेल साइड की टारगेट की बात करें, सेल साइड में लगभग हमारा टारगेट 1.5% के आसपास का, लगभग 250 पॉइंट्स के आसपास का सेल साइड में टारगेट। सो सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भाई कौन से वो 3 स्टॉक्स है इसको अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। सो पहला स्टॉक आता है भाई ब्रिटानिया। ब्रिटानिया को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्रीज बताता हूं। देखो सिंपल एक डाउन ट्रेंड चल रहा है ब्रिटानिया में, बहुत बड़े टाइम फ्रेम से एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो इस डाउन ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपने को कल ट्रेड करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या लेवल बन रहा है उसके बारे में आपको बता देता हूं। अगर आप सभी को कल ब्रिटानिया को ट्रेड करना है तो बहुत ईजी है। 4340 के ऊपर जाने का ट्राई करता है, 4340 के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो हम लोग बाय साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 4366, सेकंड टारगेट विल बी 4390 एंड फाइनल टारगेट विल बी 4424 तक का। ठीक है, 4424 रुपए तक का। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, डेली के नीचे जाने का ट्राई करता है तो हम लोग सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे, जो कि लेवल बनता है हमारा 4277 रुपए का। 4277 के नीचे आता है तो अपन सेल साइड का ट्रेड एक्टिवेट करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 4264 का, सेकंड टारगेट विल बी 4228 तक का। ये 2 टारगेट सेल साइड और ये 3 टारगेट बाय साइड। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करें भाई तो डेहाई का ब्रेकआउट करता है तो अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। डेलो का ब्रेकडाउन करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड एंड क्लियर। बात करते हैं भाई कितने परसेंट का हमारा टारगेट है बाइंग और सेलिंग साइड, कितने रुपीस का हमारा टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 2% के आसपास का, 85 रुपीज के आसपास का। सेल साइड में हमारा टारगेट है लगभग 1.15% के आसपास का, लगभग 50 रुपीज के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर ब्रिटानिया टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टॉक है भाई भारत पेट्रोलियम। कल के लिए भारत पेट्रोलियम को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। बहुत ही इजी लेवल्स बन रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया प्यारे टेक्निकल्स बन रहे हैं। क्या प्यारे टेक्निकल है, एक फ्लैग टाइप का पैटर्न आप सभी को देखने को मिल रहा है, बुलिश रेक्टेंगल कह लो या फिर फ्लैग एंड पोल कह लो, जो आप कहना चाहते हो कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लेवल बन रहे हैं, बहुत ही इजी लेवल्स भाई। अगर अपने को कल इसको ट्रेड करना है, ठीक है, अगर कल इसको अपने को ट्रेड करना है तो अपन बाय साइड अगर अपने को आना है तो सिंपल है, 327 के ऊपर 328 के ऊपर जाने का ट्राई करता है तो हम लोग बाय साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट होगा 330 का, सेकंड टारगेट होगा 333 का। ठीक है, ये 2 टारगेट आपको बाय साइड देखने को मिल सकते हैं। सेल साइड अगर अपने को आना है तो सिंपल है, 325 के नीचे जाने का ट्राई करता है तो अपन सेल साइड जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट विल बी 323 का, सेकंड टारगेट विल बी 321 का एंड फाइनल टारगेट विल बी 317 रुपए तक का। ये 2 टारगेट बाय साइड और ये 3 टारगेट आपको सेल साइड देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं भाई अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की तो बहुत ईजी है। 327 के ऊपर जाने का ट्राई करता है अग्रेसिव, एक रिटेस्ट आएगा तो सेफ डे हाई का। और अगर नीचे जाना है तो डे लो का, ये ब्रेकडाउन करता है 325 का तो ब्रेकडाउन पे जाना है, एक रिटेस्ट कर देगा तो सेफ ट्रेडर आराम से जा सकता है। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर भारत पेट्रोलियम टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एक बार कितने परसेंट का हमारा टारगेट है, कितने रुपीस का टारगेट है। सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 1.60%, लगभग 5 रुपीस के आसपास का। सेल साइड हमारा टारगेट है लगभग 7 रुपीस के आसपास का, 2.20% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर भारत पेट्रोलियम टुमारो। नेक्स्ट हम लोग थर्ड स्टॉक की बात करते हैं। थर्ड स्टॉक है हमारे पास ग्रासिम का, ग्रासिम इंडस्ट्रीज का। कल के लिए ग्रासिम को अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रखेंगे। क्यों सर, ऐसा क्या सीन है? सीन ये है भाई, 2 मार्च से ग्रासिम जो है एक जोन के अंदर अटक चुका है। तो इस जोन का अगर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करता है तो अपन ट्रेड कर सकते हैं। और अगर आप लोग इस जोन के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, बिकॉज ये जोन थोड़ा सा बड़ा है, कितने परसेंट का जोन है मैं अगर आपको बताऊं तो ये जोन लगभग बन रहा है आपका 1.5% के आसपास का ये जोन है। तो अगर इस जोन के अंदर ट्रेड करना चाहते हो तो सिंपल है, 1610 को रेजिस्टेंस एरिया बना दो और 1588 के एरिया को, नीचे वाले एरिया को एक सपोर्ट एरिया बना दो। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में अच्छी सी कैंडल्स देख के ट्रेड कर सकते हो, बुलिश बेयरिश कैंडल्स देख के। बट अगर आप लोग चाहते हो कि सर लेवल्स पे ट्रेड करना है तो बहुत ईजी है भाई। क्या है, ब्रेकआउट्स के लेवल बताता हूं। अगर कल 1610 रुपए का ब्रेकआउट आता है, 1609 रुपए का ब्रेकआउट आता है बॉक्स पैटर्न के ऊपर का, तो बाइंग साइड जाना है। फर्स्ट टारगेट होगा 1624 तक का, सेकंड टारगेट होगा 1635 तक का एंड फाइनल टारगेट बनेगा 1643 रुपए तक का, यानी कि 1643 रुपीज तक का। अगर अपने को सेल साइड जाना है तो सिंपल है, 1588 का ब्रेकडाउन करना चाहिए, 1588 का ब्रेकडाउन करना चाहिए तो अपन सेल साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट 1580 का, सेकंड टारगेट 1568 का एंड फाइनल टारगेट 1560 रुपए तक का। ये 3 टारगेट बाय साइड और ये 3 टारगेट आपको सेल साइड देखने को मिल सकते हैं। अग्रेसिव और सेफ एंट्रीज की बात करते हैं भाई, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकआउट करता है अग्रेसिव, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ। बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन करता है तो अग्रेसिव सेल साइड, एक रीटेस्ट आ जाएगा तो सेफ ट्रेडर सेल साइड जा सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं भाई कितने परसेंट का हमारा टारगेट है, कितने रुपीस का हमारा टारगेट है इस स्टॉक के अंदर।
सो बाइंग साइड हमारा टारगेट है लगभग 2.15%, लगभग 34-35 रुपीज के आसपास का। सेल साइड के टारगेट की बात करें, सेल साइड में टारगेट है हमारा लगभग 1.80% के आसपास का, 28 रुपीज के आसपास का। सो कल के लिए 3 स्टॉक है हमारे पास भाई, ब्रिटानिया, भारत पेट्रोलियम एंड ग्रासिम। बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स थे आपको पता चल चुका है। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो भाई, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं भाई कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।